नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स। कल 5 मार्च ट्यूसडे का दिन, उसके लिए कुछ स्विंग ट्रेड्स हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो चलिए एक एक करके इन तीनों स्टॉक्स को स्टडी करते हैं। पहला स्टॉक हमने जो आइडेंटिफाई करके रखा है वो है अशोक लेलैंड। सो अशोक लेलैंड करंट मार्केट प्राइस आप देख सकते हैं, इट इज 172.05। और यहाँ पर इस चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं, तो ये जो अपना जो 20 वीक वीकली टाइम फ्रेम पे रखा है मैंने। सो 20 वीक मूविंग एवरेज, ये जो येलो थ्रेड है वहां, और 50 वीक मूविंग एवरेज ब्लैक थ्रेड, उसके बीच में ये स्टॉक पिछले 6 या 7 हफ्तों से कॉन्स्टेंटली बाउंस बैक कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लैक लाइन के आसपास में आता है नीचे की तरफ स्टॉक, और फिर वहीं से स्टॉक ऊपर की तरफ येलो लाइन की तरफ जाता है और फिर वहीं से रिटर्न करता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस स्टॉक को बाई करेंगे 168.50 की रेंज के आसपास में, ब्लैक थ्रेड के आसपास में, और हल्का सा नीचे एक स्टॉप लॉस लगाएंगे ₹1 का, और हम लोग इसको प्ले करेंगे टिल इट रीचेस टू द येलो लाइन। ठीक है, तो इसके बीच में ही अगर आप देखें 168.46 से लेकर के 73.85, ऑलमोस्ट 3.5-4% का मार्जिन यहाँ पर आ जाता है। इसके ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं कि स्टॉक हर एक हफ्ते में ऑलमोस्ट इसके ऊपर ही गया है, 176 के आसपास तक ये स्टॉक हमेशा गया है हर वीक में। तो ये हमें बहुत बढ़िया सा 5% का रिटर्न यहाँ पर दे सकता है। तो हम लोग एंट्री करेंगे 168 से लेकर के 169 की रेंज में, और 167 का ₹1 का 0.5% का स्टॉप लॉस लगाते हुए 5% के टारगेट के लिए स्टॉक के अंदर में प्ले करेंगे। आप देख सकते हैं ये स्टॉक हमेशा अपना ब्लैक एंड येलो लाइन के बीच के अंदर ही मूवमेंट करता है, तो यहीं से हम इसको प्ले करेंगे। दूसरा जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई करके रखा है दैट इज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी आप देख सकते हैं कि सिमिलर चार्ट पैटर्न है। ये अपना 20 वीक मूविंग एवरेज और 50 वीक मूविंग एवरेज के बीच में ही ये स्टॉक पिछले 6-7 हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा है। मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि अभी मार्केट में कंसोलिडेशन का एक फेज चल रहा है, जिसकी वजह से ये जो गैप है 20 वीक मूविंग एवरेज और 50 वीक मूविंग एवरेज, वो गैप थोड़ा सा कम हो रहा है। आप देख सकते हैं ये ट्रेंड, ये स्टॉक में भी आप देखिए यहाँ पर ये गैप बहुत ज्यादा था, और धीरे धीरे ये स्टॉक नजदीक आता है और फिर वहीं से बाउंस बैक करता है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये जो येलो थ्रेड ब्लैक थ्रेड करीब आ रही है और फिर यहीं से ये बाउंस बैक करेगा। अशोक लेलैंड के केस में भी आप देखिए ये सेम उसी पैटर्न से चल रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो कंसोलिडेशन के फेज में ये जनरली होता है, और इसी का हम एडवांटेज ले सकते हैं। जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर में भी हम इसी तरीके का ट्रेड ले सकते हैं। तो हम इसको 79.68 की जो प्राइस रेंज है उसके आसपास में बाई इन करने के लिए रखेंगे, और 84.42 येलो थ्रेड के पास में हम इसको सेल के लिए रखेंगे, और बहुत बढ़िया सा हमारा 5% का टारगेट इसी के अंदर में मिल जाएगा। सो बाइंग हम रखेंगे 79.40 से 79.80 के बीच में। 79 का स्टॉप लॉस रखेंगे जो एग्जैक्टली 40 रुपीज 40 पैसा होता है, 0.5%, और हम लोग 5% के टारगेट के लिए इस स्टॉक के अंदर में बहुत बढ़िया से प्ले कर सकते हैं। दिस इज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तीसरा जो स्टॉक हमने स्विंग ट्रेडिंग के लिए आइडेंटिफाई करके रखा है वो है महिंद्रा लाइफस्पेस। महिंद्रा लाइफस्पेस में आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक एक कॉन्स्टेंटली राइजिंग स्टॉक है, और जनरली ये अपना 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक करता है। यहाँ पर देखिए, और उसी तरीके का पैटर्न भी यहाँ पर बन रहा है। आप देखिए ये पहले यहाँ पर एकदम कंसोलिडेशन हो गया, ब्लैक और येलो थ्रेड एकदम पास में आ गए, फिर काफी टाइम तक ये स्टॉक कॉन्स्टेंटली अपना 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। वैसा ही कंसोलिडेशन फेज यहाँ पर इस फेज में हुआ, और फिर यहाँ से ये स्टॉक कॉन्स्टेंटली अपना 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर बाउंस बैक ले रहा है। आप देखिए, तो जैसा पैटर्न यहाँ पर आपको दिख रहा है उसी का तरीके का एक पैटर्न यहाँ पर हल्के से बन सकता है। ये अपना 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास में आ सकता है, विच इज 560 के आसपास में, और 560 से ये बाउंस बैक लेकर ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है। तो 585 तक भी जाता है, विच इज ये लेवल तो 598 का है। मतलब आप समझ लीजिए यहाँ से तो अपन ऑलमोस्ट 8% का रिटर्न यहाँ से निकाल सकते हैं। बट अगर ये 785 के आसपास भी आता है तो भी हमारा 5% का टारगेट बहुत बढ़िया से निकल सकता है। तो महिंद्रा लाइफस्पेस में हम
560 से 565 की रेंज के बीच में एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 2 रुपए का, विच इज 50% से भी कम, 0.5% से भी कम है 5558 के ऊपर, और हम लोग इसमें 5% के टारगेट के लिए प्ले करेंगे। ये एक राइजिंग ट्रेंडिंग स्टॉक है, तो बढ़िया से अपने को ये एक लंबा रिटर्न दे सकता है। इसको होल्ड भी किया जा सकता है फॉर हायर परसेंटेज ऑफ रिटर्न, बट 5% रिटर्न अगर हमें मिलता है सिंग ट्रेडिंग में, पूरे साल भर का जो बैंक एफडी का इंटरेस्ट अगर हमें एक हफ्ते के अंदर में निकल जाता है, तो उससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। और ये सारे जो स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई कर रखे हैं वो मैंने मिड टू लार्ज कैप के स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके रखे हैं, क्योंकि मार्केट में स्मॉल कैप्स, माइक्रो एंड मिड कैप में काफी ओवर बाइंग, ओवरबॉट जोन में है, बट लार्जर इंडाइसिस जो है वो ग्रो वो अभी भी स्ट्रांग लग रहा है। इसलिए मैंने बढ़िया क्वालिटी के बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स को ही कल की स्विंग ट्रेडिंग के लिए आइडेंटिफाई करके रखा है। तो इन सारे स्टॉक्स को आप अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। हम लोग सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।